सन 1985 न्यूयॉर्क के मैनहट्टन शहर का दृश्य। एक ऊंची बिल्डिंग के अपार्टमेंट में एक आदमी आराम से अपने टीवी पर न्यूज देख रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति उस वक्त रूस और अमेरिका के बीच चल रहे कोल्ड वॉर के तनाव के बारे में देश को संबोधित कर रहे होते हैं। अचानक कमरे का दरवाजा टूटता है और एक नकाबपोश आदमी उस पर हमला कर देता है। वो आदमी बचने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाला बहुत ही फुर्तीला और ताकतवर निकलता है। दोनों में जोरदार लड़ाई होती है, पर हमलावर उसे खिड़की से बाहर धक्का दे देता है। वो नीचे सड़क पर गिरकर मर जाता है। उसके पास से एक स्माइली बैज भी जमीन पर गिरता है। मरा हुआ शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि मशहूर सुपर हीरो द कॉमेडियन था। द कॉमेडियन कभी सरकार के लिए काम करता था। वो उस ग्रुप का हिस्सा था जिसने सुपर हीरोज की मदद से अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 जिताया था। उस ग्रुप का नाम था मिनटमैन। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। सुपर हीरो होना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ज्यादातर सुपर हीरोज मारे जा चुके थे या जेल में बंद थे। अब एक नया ग्रुप छुपकर काम कर रहा था, वॉचमैन। इनमें वे लोग शामिल थे जो पुराने मिनटमैन सुपर हीरोज की अगली पीढ़ी थे। इस समय दुनिया में सिर्फ एक सुपर हीरो ऐसा था जो खुलेआम सरकार के लिए काम करता था, डॉक्टर मैनहट्टन। उसके पास असीम शक्तियां थीं, वो इंसानी सीमा से परे था। उसकी गर्लफ्रेंड थी लॉरी जुपिटर, जिसके पास भी सुपर ह्यूमन क्षमताएं थीं। दूसरी तरफ एक और सुपर हीरो था, रॉरशैक। 45 साल का ये इंसान आज भी छुपकर काम करता था। वो मानता था कि इंसाफ देना ही उसका फर्ज है, चाहे कानून कुछ भी कहे। जब उसे कॉमेडियन की मौत का पता चला तो वो सीधा एक शख्स मलिक के पास गया। मलिक पहले बुरे काम करता था। रॉरशैक ने पूछा, कॉमेडियन को किसने मारा? मलिक बोला, वो कल रात मेरे पास आया था। उसने कहा था कि लिस्ट में मेरा नाम भी है, लेकिन मैं उसकी बात समझ नहीं पाया। इसी बीच दूसरी तरफ डॉक्टर मैनहट्टन और लॉरी को दिखाया जाता है। डॉक्टर मैनहट्टन अपने कई क्लोन बना चुके थे। लॉरी को गुस्सा आया, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है? मैनहट्टन ने जवाब दिया, मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। अगर ये पूरा हो गया तो दुनिया से बिजली की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लॉरी नाराज होकर चली जाती है। डॉक्टर मैनहट्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। वहां एक रिपोर्टर उन पर इल्जाम लगाता है, आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड सब बीमारियों से मरी, जो भी आपके संपर्क में आता है बीमार हो जाता है। मैनहट्टन इनकार करते हैं, लेकिन तभी उनकी एक पुरानी गर्लफ्रेंड रिपोर्टर्स के बीच से निकलकर कहती है, मैं भी बीमार हूं, अब मैं मरने वाली हूं। यह सुनकर डॉक्टर मैनहट्टन टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो वाकई मासूम लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं। गिल्ट में वो सीधे धरती छोड़ के मार्स से रिपोर्ट हो जाते हैं। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। असल में डॉक्टर मैनहट्टन कभी आम इंसान थे। नाम था जॉन ऑस्टरमैन। वो एक भौतिक वैज्ञानिक थे। एक दिन एनर्जी के टेस्टिंग चेंबर में गलती से फंस गए। मशीन चल पड़ी और भयंकर रेडिएशन से उनका शरीर भस्म हो गया। सबको लगा वो मर गए, लेकिन कुछ देर बाद बिजली की तरंगों से उनका शरीर फिर से बनने लगा। वो पूरे नीले रंग के इंसान में बदल गए। अब वे इंसान नहीं बल्कि डॉक्टर मैनहट्टन थे। उनके अंदर अलौकिक शक्तियां आ चुकी थी।